हाँ तो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के? एकदम बढ़िया। तो आप सभी का एक बार फिर से उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम है। तो ये हमारे भारत के भौतिक विभाजन की दूसरी कक्षा होने वाली है। पहली कक्षा में हमने जाना भारत के 6 भागों के बारे में, भाई कितने भागों में अपन ने भारत को विभाजित किया है। उसके बाद हमने उत्तरी पर्वत के बारे में जाना, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। उसके अंदर जो 4 श्रेणियां आती थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, उनके बारे में पढ़ा। तत्पश्चात हमने पढ़ा हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत के बारे में जाना कि भाई इसका निर्माण कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसका भाग है ये। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हिमालय को भी अपन ने 2 भागों में विभाजित किया था, एक पर्वत श्रेणियों के आधार पे और एक नदियों के आधार पे। ठीक है। तो आज की इस कक्षा में हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और जो हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले अपन पर्वत श्रेणियों के आधार पे हिमालय का जो वर्गीकरण किया था हमने, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक में। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है भाई। पहले अपने आता है, जैसे अपने हिमालय है, ठीक है, ये महान हिमालय हो गया, ये हमारा लघु हिमालय हो गया और ये हमारा शिवालिक हो गया। ठीक है। ऐसे हमने ये हिमालय हुआ है। ये कौन सा है? महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है। ऐसे हमारे हिमालय है। और ये है हमारा लघु हिमालय, ये सबसे पुराना है। महान हिमालय क्या है? सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पुराना है। और इसकी जो हाइट है, ठीक है, ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटी भी यहाँ पे ही पाई जाती है। ये है लघु हिमालय। इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगी 3500 से 4000 मीटर तक। ठीक है। लास्ट में अपने पास क्या आता है? शिवालिक। क्या आता है साथियों? शिवालिक। ठीक है। इसे बोलते हैं, ये इन तीनों में सबसे क्या है? नवीन है, यंग है। ठीक है। यंग मतलब जवान, सबसे नवीन है। ठीक है, यंग है, जवान है। ठीक है। ऐसे ये अपना इनका कालक्रम है और इनकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1100 मीटर तक इनकी ऊंचाई अपने को देखने को मिलती है। ठीक है। ये तो हो गई, अपन ने थोड़ी थोड़ी बात कर ली भाई। हाँ, ये महान हिमालय है, ये लघु हिमालय, ये और अपना शिवालिक है। ठीक है। इस प्रकार से ये फैले हुए, उत्तर में ये है, फिर मध्य में और फिर दक्षिण में। ऐसे इनका क्रम है, उत्तर से चलते आ रहे। और इससे भी अगर उत्तर में देखोगे आप इधर, तो इधर आपको ये मिल जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। ठीक है भाई। ये किसका भाग बताया था मैंने पिछली कक्षा में? पामीर ग्रंथि का भाग है ट्रांस हिमालय। ठीक है। और हिमालय जो है वो किसका, किसके अवसादों से बना हुआ है? तो ये 33 सागर के अवसादों से बना हुआ है। उनमें वलयन पड़ने से बना है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन इसको अपन कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन महान हिमालय के बारे में। किसके बारे में? महान हिमालय के बारे में, ग्रेट हिमालयाज। महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी इसी में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, वो भी यहीं पाई जाती है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पाई जाती है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पाई जाती है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी महान हिमालय में पाई जाती है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी महान हिमालय में पाई जाती है। अभी अपन ने देखा था इनकी ऊंचाई कितनी थी, हाइट की बात करते हैं तो कितनी थी? लगभग 6000 मीटर औसत ऊंचाई इनकी मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे आप वो देखोगे, पर्वत चोटियां देखोगे, वो 6000 के ऊपर से ही मिलेगी। ठीक है, ये इसकी औसत ऊंचाई है।
यानी कि अपन ये कह सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियां अपनी यहाँ देखने को मिलती है, किसमें? महान हिमालय में। ठीक है, अब महान हिमालय में अपन कुछ चोटियों के बारे में बात करते हैं। पहली आती है अपनी, पहली है जिसे अपन कहते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नाम सुना सुना लगता है ना। कहाँ पे स्थित है ये? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। ऊंचाई कितनी है इसकी? 848 मीटर। ठीक है, 8848 मीटर। ठीक है भाई, आगे सुनना इसके बारे में। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? महान हिमालय में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है इसके बारे में? और ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट को, पेन बदल लेते हैं एक बार। हाँ, माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक नाम से जाना जाता है, वो नाम है सागर माथा। क्या नाम है भाई? सागर माथा। ठीक है, और इसी माउंट एवरेस्ट को चीन में एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम है भाई चेमोलुगमा। क्या नाम है? चेमोलुगमा नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारे माउंट एवरेस्ट के बारे में। क्या क्या पढ़ा अपन ने माउंट एवरेस्ट को? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ठीक है, ऊंचाई इसकी 8848 मीटर या 8848 मीटर ऊंचाई। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, चीन में इसे चेमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट जो महान हिमालय की चोटी है उसकी तरफ। उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजुंगा भी देखने को मिलता है आपको। ठीक है, हाइट इसकी, हाइट सुनना, हाइट इसकी है 8586 मीटर। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? तो ये अपने भारत में है। ठीक है, कहाँ है? अपने भारत में कंचनजंगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है? भारत में स्थित, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी थी? केटू। कौन सी थी? केटू। मगर भारत में स्थित हिमालय की, केटू किसका भाग था? काराकोरम श्रेणी में आते हैं, ट्रांस हिमालयन का था। ठीक है, मगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत में स्थित है, वो कौन सी है? अपने कंचनजंगा। ये आपको ध्यान रखना है, विशेष इंपोर्टेंट बात है ये। ठीक है भाई, और उसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे। कंचनजंगा को अपन ने देख लिया, भारत में स्थित हिमालय की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या ध्यान रखना है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट। अपन ने जब पिछली कक्षा में केटू के बारे में पढ़ा था ना केटू के बारे में, तो केटू कौन सी थी? भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक ही नहीं भाई? याद आ रहा हो कुछ कुछ तो केटू कौन सी थी? अपन ने केटू के बारे में पढ़ा, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी थी? दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली तो माउंट एवरेस्ट, विश्व की पहली ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी ऊंची चोटी केटू, और विश्व की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है? यह है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची
चोटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात ध्यान रख लोगे तो भाई सब तुम्हारा हो जाएगा बेड़ा पार। ठीक है, तीसरे नंबर पे अपन पढ़ते हैं किसको? तीसरे नंबर पे पढ़ते पढ़ नंदा देवी। कौन सी देवी? नंदा देवी। ठीक है, ये भी पर्वत का नाम है, ये आपको पढ़ना है, नंदा देवी। नंदा देवी की हाइट लिखना, हाइट इसकी है 7.16 मीटर। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है मेरे भाई उत्तराखंड में। इसे कहते हैं उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ऊंची चोटी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। आगे एक चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है, पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, यानी कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। पूर्णतः भारत में स्थित, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ऊंची चोटी, ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई लोगों। ठीक है, क्या क्या पढ़ा पढ़ने? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। ठीक है, एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो भी, 4 नंबर की। ठीक है, 4 नंबर में यहाँ रेड रेड पेन से लिखता हूँ ना, रेड पेन से लिखता हूँ, ये मैंने निकाला अपनी पॉकेट से रेड पेन, और अब मैं रेड पेन से लिखता हूँ फटाफट एक और। लास्ट कौन सा है? मुख्य मुख्य पढ़ रहे अपन है ना, वैसे तो बहुत सारी है, पर अपन मुख्य मुख्य पढ़ रहे हैं, तो अपन ने 3 पढ़ ली, 4 नंबर पढ़ रहे हैं। 4 नंबर है कामेत पर्वत। क्या ध्यान रखना है? कामेत पर्वत। ठीक है, इसके बारे में एक जानकारी, एक चीज ध्यान रखना बस, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, बस ये इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, हाइट इसके 8848 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, चीन में इसे चेमोलुंगमा कहा जाता है। कंचनजंगा, हाइट इसकी 8586 मीटर, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी, हाइट इसकी 7816 मीटर, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्णतः भारत में स्थित विश्व की पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, कामेत पर्वत उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इतना याद रह जाएगा जी, याद रह जाएगा, इतना याद रह जाएगा। तो अपन थोड़ी सी बात और करते हैं, थोड़ी सी बात और करते हैं। क्या बात करनी है? जल्दी से करो, टाइम हो गया वैसे हमारा, अब नहीं पढ़ेंगे, अभी तो शुरू किया है यार क्लास को। इंजॉय करो, इंजॉय। ठीक है, इंजॉय, जैसे शादी ब्याह में नहीं जाते आप, तो वहां इंजॉय करते हो ना, तो ऐसे इंजॉय करो। ठीक है, कभी किताबों के साथ जिंदगी जीना सीखो, जिंदगी बन जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ। अब मैं क्या बात करता हूँ आपसे, थोड़ी सी बात मैं ये करता हूँ, अपन विश्व के, विश्व की, ठीक है, 10 सबसे ऊंची चोटी बात करेंगे, ऊंची, सबसे ऊंची चोटियों की। ठीक है, विश्व की, ठीक है, लार्जेस्ट पीक, उनकी बातें करेंगे अपन। ठीक है, 10 की बात करेंगे बस, 10 के बाद और नहीं करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे पहले नाम लिखता हूँ उन चोटियों के, और फिर उनकी हाइट लिखता है। ठीक है, पहली आती है माउंट एवरेस्ट। कौन सी आती है मेरे भाई? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है केटू। केटू क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, केटू के बाद में आती है कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है
लहासे, लहासे के बाद में आएगी मकालू, मैकालू, ठीक है। उसके बाद में आएगी चीउयू, ठीक है। उसके बाद कितनी हो गई, एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पाँच, छ, सात पे आता है आपके धौलागिरी। कौन सी, धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है। 8 नंबर पे आती है मंसालू। कौन सी आती है, मंसालू, ठीक है। मंसालू के बाद में आती है नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत को देख के कुछ याद आ रहा है, ठीक है। याद मतलब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था इसके बारे में कि भारत के सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत है नंगा पर्वत। हाइट इसकी हमने देखी थी 8126 मीटर, 8126 मीटर, ठीक है। 10 नंबर पे आता है आपके अन्नपूर्णा। कौन सा, अन्नपूर्णा। ये अपने 10 पर्वत है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 10, ठीक है। अब इनकी हाइट की बात करते हैं। इसका लिखो मीटर, ठीक है। 8888, ठीक है। 8611 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा को लिखो 85, अभी अभी थोड़ी देर पहले लिख के आए थे पर 86 मीटर, ठीक है। लहासे का लिखो 8516 मीटर, ठीक है। मकालू का लिखो 8485 मीटर, ठीक है। मकालू को एक बार बाद में कंफर्म कर लेंगे एक बार, है ना। एक बार इनको मिलान कर लेंगे। क्या है कि मुझसे भी गलती हो सकती, मैं भी इंसान ही हूँ और मैं भी आपकी तरह पढ़ रहा हूँ और फिर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार अपन इनको लिख लेते हैं, फिर एक बार मिलान कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। कोशिश ये रही गलत ना करें, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं अपने 1 2 3 4, ठीक है। 4 में अपन ने लगाया 188 मीटर, ठीक है। धौलागिरी की लिखते हैं अपन 8167 मीटर, ठीक है। ये 6 है भाई, 6 है। मंसालू की लिखते हैं अपन 81 मीटर। नंगा पर्वत की लिखते हैं अपन 8126 मीटर। और अन्नपूर्णा की लिखते हैं 8091 मीटर, ठीक है। एक बार मैं फटाफट से इनको खड़ा होकर यहीं से मिलान कर लेता हूँ इनका, किससे, 88। ये अपनी क्या हो गई, विश्व की 10 सबसे लार्जेस्ट पीक, यानी कि सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। कौन कौन सी मेरे साथ दोहराना, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8611 मीटर, K2, ठीक है। K2 है 8611 मीटर, कंचनजंगा है 8586 मीटर, लाहत से है 8516 मीटर, मकालू है 8485 मीटर, ची उयू, ठीक है, ये है 8188 मीटर, धौलागिरी है 8167 मीटर, मंसालू है 8163 मीटर, नंगा पर्वत है 8126 मीटर और अन्नपूर्णा पर्वत है वो है 8091 मीटर, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लेना और इनको याद कर लेना जैसे मैंने रट लिया इनको, ठीक है। 8848 8611 85, ठीक है। इनमें ट्रिक बताऊं आपको, यहां तक 3 तो आपने पहले पढ़ ली, 3 तो, ठीक है, हमने पहले पढ़ ली ये चीजें, ये तो आपको याद हो गई होगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक तो ये याद रखना है 8516, ठीक है। फिर यहाँ पे 8485, 84 के बाद में क्या आता है 8485, तो आपको मकालू कैसे याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से ची उयू से लेके और नंगा पर्वत तक चलना है। इसमें आपको क्या चीज कॉमन दिख रही होगी, 81 शुरू में, देखो 81 81 81 81, तो इन 4 के नाम याद रखो, ठीक है। ची उयू, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत, इनकी क्या आएगा शुरू में 81 आएगा, 81 आएगा, ठीक है। मैंने जैसे याद किया ना वैसे बता रहा हूँ। फिर आपको
एक नंबर याद रखना है, 8 अंक याद रखना है, 88, 67, 63, ठीक है, और 26। अब जैसे जैसे नाम लिखते जाओ, पहले 88 लगाया, फिर 67 लगाया, 63 लगाया, 26 लगाया, ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा। और तो आपके गलत भी नहीं होगा, बस ये क्रम थोड़ा सही याद रखना। माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, ल्हासे, मकालू, चेउयू, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ठीक है। एक अपन बात करते हैं ये कहाँ कहाँ है, ठीक है, थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं अपन, ये कहाँ कहाँ पे स्थित है, ठीक है भाई। तो ये अपना कहाँ है, नेपाल में, ठीक। केटू कहाँ है, भारत में, पीओके जिसे अपन कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये कहाँ पे है समझना। वैसे है भारत का हिस्सा ही, जैसे ये अपना भारत है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये आ गया, ये अपना भारत है, ठीक है। और ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। यहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस वाले भाग को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया इस वाले भाग पे, ठीक है। कौन से वाले भाग पे, इस वाले हिस्से में पाकिस्तान ने कर लिया कब्जा भारत के ऊपर, ठीक है, जबरदस्ती अवैध रूप से। यानी कि ये जमीन तो हमारी है, पर इस पर कब्जा किसका है, पाकिस्तान का। तो इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र, पाक अधिकृत कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना है, अधिकृत कश्मीर कहते हैं इसे, ठीक है भाई। यहाँ का अलग प्रधानमंत्री बनता है, और इसकी राजधानी ध्यान रखना आप, मुजफ्फराबाद, क्या रखना है, मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है, इसका सबसे बड़ा जिला है। और ये कहाँ पे स्थित है मुजफ्फराबाद, पीओके में तो है ही, इसके साथ ही ये कहाँ पे है, झेलम व नीलम नदी के किनारे, झेलम व नीलम नदी के किनारे, नदी के किनारे स्थित है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो केटू कहाँ पे स्थित है, पीओके, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। कंचनजंगा अपने भारत में है, ठीक है, अपने नेपाल की सीमा पे, इसको यहाँ लिख दिया। लाहौर से ये चीन नेपाल की सीमा पे है, ठीक है, चीन सीधा लिखता हूँ मैं, चीन। मकालू अपने भारत में है, ठीक है, कहाँ पे, भारत में है। उसके बाद में चीउयू, ये चीन में है, ये चीन में है। धौलागिरी अपने नेपाल में, ठीक है, धौलागिरी नेपाल में। मनसालू, ये नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा अपने भारत में है, ठीक है, ये नंगा पर्वत अपने भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, मनसालू नेपाल में है, धौलागिरी भारत में, ठीक है। ये इतना पूछता नहीं, पर मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं किसके ऊपर, लघु हिमालय। कौन से वाले हिमालय पे, लघु हिमालय, जिससे अपन बोलते हैं। एक चीज और बतानी थी आपको, लघु हिमालय से याद आया मेरे को, अपना जो महान हिमालय था, अभी अपन ने पढ़ा था ना महान हिमालय, उस महान हिमालय के दो तीन नाम और है। महान हिमालय के, जैसे अपन ने देखा अभी ग्रेट हिमालय, यानी कि महान हिमालय, महान हिमालय, इसके उपनाम है, किन किन नामों से इसे जाना जाता है। एक तो इसे हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री नाम से जाना जाता है। एक इसे बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है, हिमालय। एक इसे आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, आंतरिक हिमालय। ये चीज भी आप क्या कर लेना भाई साहब, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हिमाद्री आ जाए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, प्रश्न को कंफ्यूजन में डालने के लिए, यानी कि आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए वो ये नाम चेंज करके दे सकता है। महान हिमालय ना देकर हिमाद्री दे दे, बृहत हिमालय दे दे, या फिर आंतरिक हिमालय दे दे, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लघु हिमालय की ओर। कौन सी हिमालय की ओर, लघु हिमालय। लघु हिमालय यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लघु लेजर हिमालय, लघु हिमालय। इसके भी कुछ उपनाम है। उपनाम कौन कौन से हैं, उपनाम देखना यहाँ पे। एक तो आता है निम्न हिमालय, क्या कहते हैं इसे, निम्न हिमालय। एक क्या कहते हैं इसे, हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। और एक इसे कहते हैं, लघु हो गया हिमाचल हिमालय हो गया,
बस ये हो गया, ठीक है। ये इसकी बातें हो गई। आगे इसमें और क्या पढ़ते हैं अपन निम्न हिमालय में। इसके अलावा जैसे अपना महान हिमालय ना, इसमें और भी कुछ चोटियां पाई जाती है। उन चोटियों की बात अपन ज्यादा नहीं करके पढ़ने, महत्वपूर्ण बात कर ली, ठीक है। अब सुनना इसके बारे में और क्या है खासियत। एक इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मध्य हिमालय, ठीक है। ये तो इसके नामकरण की बात हो गई। अब इसके अंदर प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत चोटियां कौन कौन सी है देखना। मुख्य आती है पीर पंजाल। कौन सी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है मेरे भाई, याद रखना, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दूसरी यहाँ पे लिखता हूं मैं, पहली दूसरी है धौलाधर। कौन सा है? धौलाधर। ये हमारे स्थित है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अभी हमने जस्ट ए मिनट पहले क्या पढ़ा था? विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था धौलागिरी, ठीक है। धौलागिरी पर्वत तो कहाँ है? तो याद रखना नेपाल में। और धौलाधर पर्वत अगर पूछ ले, धौलाधर पर्वत अगर पूछ ले तो वो है हिमाचल प्रदेश में। मोस्ट चीज, धौलागिरी पूछ ले, धौलागिरी पूछ ले तो कहाँ है? नेपाल में, ठीक है भाई। और धौलागढ़ पूछ ले तो ये कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना। उसके बाद क्या ध्यान रखना है और कौन सी महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण एक है मसूरी, या अपन कह दे नाग टिब्बा। कौन सी? नाग टिब्बा। ये कहाँ है? तो ये है मेरे भाई उत्तराखंड में। तो मित्र ये कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट चलते हैं अंतिम, एक आता है महाभारत। महाभारत, महाभारत, ठीक है। महाभारत पर्वत श्रेणी ये कहाँ पे आती है? तो ये पड़ जाती है दोस्त नेपाल में, ठीक है। हो गई इतनी बात जी, चल हो गई इतनी बात। इतनी बात हो गई तो सुनना, आगे थोड़ी सी बात और करते हैं अपन लघु हिमालय की। लघु हिमालय की थोड़ी सी बात क्या करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी बात ये है कि यहाँ पे जैसे ये हमारा क्या है? लघु हिमालय। तो इस लघु हिमालय में क्या है? क्या है ये? लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? ये घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त यहाँ पे? ये घास के मैदान, घास के मैदान। इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इन घास के मैदानों को कहा जाता है शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान। यहाँ पे गुज्जर, गुज्जर, बकरवाल, बकर बकरवाल आदि पशुचारक जनजातियां रहती है। बकरवाल आदि पशुचारक जनजातियां, ठीक है, पशु चराने वाली जनजातियां यहाँ पे रहती है, ठीक है। और क्या याद रखना है इसमें? इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है। इन घास के मैदानों को, जो ये आपको घास के मैदान दिख रहे हैं ना, इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में बोला जाता है प्यारे। इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को बोला जाता है प्यारे मर्ग। क्या बोला जाता है? मर्ग, ठीक है। जैसे आपने सुना हो गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है। तो घास के मैदानों को बोला जाता है मर्ग, ठीक है। वहीं उत्तराखंड में क्या बोला जाता है इनको?
उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बोला जाता है पयार या फिर बुग्याल। बुग्याल। तो प्यारे क्या याद रखना है आपको, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में इनको पयार या फिर बुग्याल कहा जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो अपन अगले पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, तो नेक्स्ट हमारा आता है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। शिवालिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नवीन सबसे जवान है। ठीक है, सबसे क्या है, जवान है। सबसे जवान होने के कारण इन्हें कच्चे पहाड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिखूंगा शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। ठीक है भाई, ये मैंने लिखा शिवालिक के बारे में। अब शिवालिक के बारे में क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी, 900 से 1100 मीटर, यही तो ऊंचाई। और सबसे क्या है, जवान है। ठीक है, जवान है, मुंडा जवान हो गया, शादी करवा दो, जवान भी है ये। ठीक है, और ये किससे बने, अवसादों से बने हैं, मिट्टी से बने हैं। तो इन्हें कच्चे पहाड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कच्चे पहाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, कच्चे पहाड़। जो हमारा अभी पढ़ा था हमने लघु हिमालय, उसका भी क्या हो रहा है, अपर्दन, अपर्दन होता है। क्योंकि नदियां कहाँ से निकलती है, महान हिमालय से। अब वहां से नदी का उद्गम हुआ तो वो अपने साथ आती है, वहां से वेग में रहती है, तो वो लघु हिमालय से, शिवालिक से आदि से वो क्या करती है, कंकड़ पत्थर अवसाता गाद तलछट आदि बहाकर लेके आती जाती है, आती जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर अपर्दन होता है तो किनका होता है, नदियों द्वारा, तो इन्हीं का होता है, सर्वाधिक अपर्दन होता है। ठीक है, अपर्दन। और उससे कम, इनसे कम किनका होता है, लघु हिमालय का। और सबसे कम होता है महान हिमालय का। ठीक है, अब मिट्टी से बने हैं तो ये मुलायम भी होता है। कैसे होते हैं, मुलायम, मुलायम भी होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या ध्यान रखना है आपको, एक चीज ध्यान रखना है, कैसे, कौन सी वाली चीज, ये कोई पहाड़ है। ठीक है, ये क्या है, पहाड़ है। अब पहाड़ है तो इधर से आ रही है कोई नदी। कहाँ से आ रही है प्यारे, प्यारे नदी आ रही है इधर से, ये आ रही है नदी। अब नदी अपने साथ क्या लेके आ रही है, तो नदी अपने साथ लेके आ रही है ताल, अवसाद। क्या लेके आ रही है, अवसाद, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट। ठीक है, अवसाद लेके आ रही है, ये कोई नदी है। ठीक है, ये कोई नदी है जो अपने साथ क्या लेके आ रही है, अवसाद लेके आ रही है। अब जैसे ही वो अवसाद को लेकर आती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे उसको जमा करती है, नदी में गिरने से पहले ऐसे यहाँ पे जमा करना उनको शुरू कर देती है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या करना शुरू कर दिया, नदी ने उस गाद को जमाना शुरू कर दिया, यहाँ पे कर दिया। तो इसको क्या बोला जाता है, इस जमाव को, इस जमाव को बोला जाता है जलोढ़ पंख। ठीक है, क्या बोला जाता है, जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछता है, जलोढ़ पंख कहाँ बनते हैं, प्रश्न क्या पूछता है, जलोढ़ पंख कहाँ बनते हैं। तो आपको क्या बताना है, कहाँ बनते हैं जलोढ़ पंख, तो पहाड़ों के गिरिपाद में। गिरिपाद मतलब उनके पैरों में, जहां से ये पहाड़ है, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, यानी कि अब पहाड़ एक मैदान में बदलने जा रहा है, तो ये इनका क्या हो गया, गिरिपाद। ठीक है, गिरिपाद या तलहटी में कहाँ बनते हैं, पर्वतों की, पर्वतों के गिरिपाद, या फिर मैं लिख दूं तलहटी। ठीक है, तलहटी में जलोढ़ पंख बनते हैं। ठीक है, इतना याद रह जाएगा जी, याद रह जाएगा, याद करने के लिए तो बैठे हैं हम, बस यही उम्मीद थी आप सबसे। ठीक है भाई लोगों, अब भाई लोगों थोड़ी सी बात और करते हैं,
थोड़ी सी तब क्या और भी करेंगे बातें तो, पर अपन इस वाले पोर्शन में थोड़ी सी बात और करते हैं। क्या करते हैं समझना, ये हमारा क्या है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये हमारा महान हिमालय, ये हमारा लघु हिमालय, और ये हमारा शिवालिक, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ये महान है ना, अब लग रहा है महान हिमालय, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, समझना इनके बारे में। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, मैंने ये नाम लिखा है इसका। ये मैंने लिखा महान हिमालय, महान हिमालय, भूल मत जाना, ठीक है। परदेसी मेरे यारा भूल न जाना इन चीजों को, क्योंकि ये एग्जाम में आएंगी, ठीक है। ये मैंने लिखा लघु हिमालय, हिमालय, और ये मैंने लिख दिया शिवालिक भैया, शिवालिक, ठीक है। हाँ इनको क्यों लिखा है, क्यों लिखा है तो समझना। इन दोनों के बीच में, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ये जो जगह दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो जगह दिख रही है ना, इस जगह को क्या बोला जाता है, और इस जगह को क्या बोला जाता है, और इन दोनों के बीच की जगह को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो यही अपन देखेंगे, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है सिंधु सांगपो, क्या याद रखना है आपको, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है सिंधु सांगपो सिवनी क्षेत्र, सिंधु सांगपो सिवनी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इतना याद रख लेना, जी रख लेंगे। और महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट, ठीक है। वहीं लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के इस क्षेत्र को बोला जाता है मुख्य सीमा थ्रस्ट, क्या कहा जाता है, मुख्य सीमा थ्रस्ट, ठीक है। इतना याद रख लोगे। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है सिंधु सांगपो सिवनी क्षेत्र, महान हिमालय लघु हिमालय के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट, और लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य के क्षेत्र को बोला जाता है मुख्य सीमा थ्रस्ट, ठीक है भाई। इतना याद कर लोगे तो आगे अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इतनी बात होने के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, ये तो अपन ने किसके आधार पे, पर्वत श्रेणियों के आधार पे हिमालय को पढ़ लिया, ठीक है, हिमालय के विभाजन को देख लिया। अब अपन किसकी ओर बढ़ते हैं, नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन देखते हैं। तो उस आधार पे हमने 4 प्रकार के हिमालय देखे थे। कितने प्रकार के हिमालय देखे थे, 4 प्रकार के। कौन कौन से थे, कुमाऊं पंजाब हिमालय, कुमाऊं कश्मीर पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, और हमने देखा था अंत में असम हिमालय। देखा था नहीं देखा था, जी देखा था। अब सुनना, सुनने वाली बात क्या है, यहाँ पे मैं करता हूँ अपने भारत का एक मैप ड्रॉ, क्या करता हूँ, एक नक्शा बनाता हूँ, छोटा सा मैप। ये है कुछ इस प्रकार, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, ये लो जी, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा के और इसको थोड़ा ठीक कर लेते, क्योंकि इधर अपन नदी को दर्शाएंगे ना, तो यहाँ से अपना ये हो गया, ये लो जी, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब सुनना, इसमें समझने वाली बात यहाँ तक ही होगी अपने। एक नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से, यहाँ से निकलती है कैलाश पर्वत से, ठीक है, और इधर से आती है, यहाँ जा चली जाती है, ठीक है।
इसे बोलते हैं अपन सिंधु नदी। कौन सी नदी? इंडस रिवर, सिंधु नदी। ठीक है भाई, ये ध्यान रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकलती है यहीं से, ठीक है, कैलाश पर्वत से ही एक नदी और है, जो है कौन सी? सतलज नदी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से जाएगी पंजाब की साइड से होते हुए, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ से सतलज नदी, सतलज नदी। ठीक है, यहाँ से आपके निकलती है एक काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। ठीक है, काली नदी। यहाँ से आपके एक निकलती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। कौन सी नदी भाई? तीस्ता नदी। ठीक है, और एक निकलती है आपके यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर इसे बोल दो दिहांग। ठीक है, इन नदियों के नाम याद रह जाएंगे। पहले सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब जब हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? हिमालय के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये देखा था कि हिमालय यूं फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है ना। ध्यान मत हटा लेना भाई लोगों यहाँ से, वरना कहानी खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा क्या बना गया। ठीक है, अब जो ये सिंधु नदी है, समझना इस चीज को। अब अपन ने हिमालय को पहले कहां से पढ़ा? ऊपर का महान, लघु, शिवालिक, यूं पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब हम इसको पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ऐसे। ठीक है, तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को, यानी कि जो ये वाला हिमालय का क्षेत्र है, इस वाले हिमालय को बोलते हैं कौन सा? कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय। ठीक है, कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये वाला हिमालय है, इस वाले हिमालय को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। हो गया कुमाऊं हिमालय। उसके बाद अपन बात करते हैं काली और तीस्ता नदी, उनके बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, इसको अपन बोलते हैं नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय मेरे भाई? नेपाल हिमालय। ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो नजर मत हटा लेना। उसके बाद तीस्ता नदी और ये अपनी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, इनके बीच के इस वाले एरिया वाले, इस वाले हिमालय को बोलते हैं अपन असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। हो गया हमारे हिमालय का डिवाइडेशन किसके आधार पे? नदियों के आधार पे। ठीक है, अब अपन एक बार इसको लिखते हैं यहाँ पे, इस साइड में लिखता हूँ आपको। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला कौन सा था अपना? कश्मीर हिमालय। ठीक है, कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, यही था ना जी? छल यही था। तो छल इसमें कौन कौन सी नदियों के मिलने से बनता है? तो कश्मीर हिमालय बनता है सिंधु प्लस, सिंधु प्लस सतलज नदी। ठीक है, इधर देखो, सिंधु सतलज के बीच के हिमालय को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। आ गई बात समझ में? उसके बाद आगे बात समझना, क्या समझना है? दूसरा, दूसरा हिमालय आता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं, कमाने वाला हिमालय ना, अपने बोलते हैं ना कुमाऊं पोत, तो ये वही कुमाऊं है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय कौन कौन सी नदियों के मध्य का है? तो ये है, यहाँ देखना, सतलज और काली के बीच का, सतलज प्लस काली नदी। ठीक है, नाम है नदी का काली, वैसे काली नहीं है। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का अपना आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कौन कौन सी नदी के मध्य है? तो यहां से तो काली उठा लो और इधर से तीस्ता उठा लो। ठीक है,
काली प्लस तिस्ता नदी के किनारे मध्य, तिस्ता नदी के मध्य स्थित है। ठीक है भाई। अंतिम, असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। असम हिमालय ध्यान रखना है आपको। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? तिस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, नदी के मध्य स्थित है। इतनी बात आ गई क्या समझ में? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप। क्या हो? अच्छे बच्चे हो आप। आगे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं अपन। थोड़ी सी चर्चा किन के ऊपर करेंगे? बस इतना ही जानेंगे नदियों के आधार पे विभाजन को। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा अपन क्या करेंगे, जो अपनी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, जिसे अपन पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो कि हमारे हिमालय के ही पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ हिमालय जिसे बोलते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ठीक है, ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। तो देखना भाई लोगों, इधर मैं यहाँ पे अपने भारत का एक मैप, रफ मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक मैप ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मैप ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, इतनी बात इसको अपन यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे की बात नहीं करेंगे अपन। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने है ही नहीं वो चीजें काम की। ठीक है, अपने वो चीजें है ही नहीं। तो समझना इधर अपना हिमालय इधर से जा रहा है, यू जा रहा है ना अपना हिमालय, देखा था अपन ने भी। तो ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश के पास जाके ये हिमालय एक मोड़ ले लेता है, यू मोड़ ले लेता है दक्षिण की तरफ। ठीक है, फिर इसमें छोटी छोटी पहाड़ियां हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे क्या है, ये छोटी छोटी पहाड़ियां यहाँ पे है। तो उन पहाड़ियों को क्या क्या बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको याद रखना है, पहली चीज तो यहाँ पे क्या नाम डालो, पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां, पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ी। ठीक है, ये हेडिंग डाल लो यहाँ पे। उसके बाद ये मैप बना लो, एक छोटा सा यहीं तक बना लो ना आप, तो कहाँ तक बना लो, ज्यादा दुख मत पाना मेरे भाई लोगों। ये लो, ठीक है, समस्या का समाधान, ये लो। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के नीचे लिखना पार्ट ऑफ हिमालय, ये हिमालय के ही भाग है, ये हिमालय का ही क्या है, हिस्सा है। ठीक है, ये चीजें लिखनी है तो आपको इसमें अब सुनो, यहाँ पे एक पहाड़ी आती है, कौन कौन सी, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे पहले अपना क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद नागालैंड है, फिर उसके बाद मणिपुर है, फिर मिजोरम है, इधर त्रिपुरा, उनमें उनकी बात नहीं करेंगे ना। अपने किन किन की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश पहले, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन चार राज्यों की बात करेंगे। इनमें वो पहाड़ियां हैं जिन्हें अपन पूर्वोत्तर की पहाड़ियां बोलते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियां बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, उनके नाम देखना आप। तो उनके नाम है, नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे, डाफला। क्या नाम है, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी। ठीक है, ये नाम है पहाड़ियों के, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी। ठीक है, और एक है पटकाई बूम, बूम। ठीक है, पटकाई बूम, कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ध्यान रखना आगे, नागालैंड में कौन सी है, नागा पहाड़ी।
नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड में। तो नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है? तो याद रखना मित्र, नागा पहाड़ी। पार्थ, याद रखना नागा पहाड़ी कहाँ कहाँ है? कुत्रस्ती नागा पहाड़ी। तो नागा पहाड़ी है नागालैंड में, ठीक है। और एक याद रखना आपको, क्या? मणिपुर के बारे में, और एक रखना है मिजोरम के बारे में, ठीक है। मणिपुर में कौन सी है? मणिपुर में है मणिपुर पहाड़ी। कौन सी है? मणिपुर पहाड़ी। मणिपुर पहाड़ी, पहाड़ी, ठीक है। मिजोरम में कौन सी है? मिजोरम में मिजो पहाड़ी। मिजोरम, मिजोरम में है मिजो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मिजो पहाड़ी, ठीक है। मिजो पहाड़ी, या फिर इनको बोलते हैं लूसाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? लूसाई पहाड़ी इनको बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, लूसाई पहाड़ी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? और ब्लू माउंटेन, क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन, ठीक है। इनकी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? फांग पुई। क्या नाम है? फांग पुई, यानी कि मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी फांग पुई, जो कि मिजो और लूसाई, मिजो लूसाई एक ही बात है, ठीक है। एक चीज क्या ध्यान रखनी है, जो ये अपना पर्वत है, ये वाला, ये पर्वत कहाँ चला जाता है? ये म्यांमार में भी आता है। ये अपना अरुणाचल प्रदेश, अपना भारत का हिस्सा, तो ये यहाँ पे अपना क्या है? म्यांमार है ना, तो ये हिमालय पर्वत इसमें भी आता है, ठीक है। हिमालय जो पर्वत म्यांमार में आता है, उस हिमालय पर्वत को उसमें म्यांमार में क्या कहा जाता है? तो म्यांमार में, ठीक है, यहाँ पे इस पर्वत को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अराकान योमा। क्या कहा जाता है दोस्त? अराकान योमा, ठीक है, म्यांमार में, ठीक है। अराकान योमा हिमालय पर्वत को ही कहा जाता है, कोई नया नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पे नया पैदा हो गया, हिमालय का ही भाग है, यानी कि हिमालय पर्वत ही आ रहा है इधर, जिसे बोलते हैं अराकान योमा। जैसे माउंट एवरेस्ट को बोल रहे थे ना, सागर माथा नेपाल में, ठीक है, चेमोलुंगमा चीन में बोलते थे उसको। तो वो जगह का फर्क है, जगह के हिसाब से नाम बदल दिया। अराकान योमा म्यांमार में बोला जाता है, अपने हिमालय बोलते हैं उसको, है ही हिमालय। ऐसा कहते हैं कि जो अपने नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो भी क्या है? हिमालय के ही भाग हैं। बाकी हिस्सा जल में क्या हो गया? डूब गए, जिस कारण वो दिखता नहीं है। और यहाँ पे वो द्वीप दिखते हैं, वो क्या है? उसकी चोटियां हैं, हिमालय की क्या है? चोटियां हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी क्या है? किसका भाग है? हिमालय का ही, ठीक है। एक मणिपुर पहाड़ी को एक अन्य नाम से और जाना जाता है, जिसे बोलते हैं लेमाटोल। क्या बोलते हैं? लेमाटोल पहाड़ी, ठीक है। लेमाटोल पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। डाफला मिरी अभोर मिसमी पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी या लेमाटोल पहाड़ी कहाँ पे? मणिपुर में, और मिजो पहाड़ी लुसाई पहाड़ी कहाँ पे? मिजोरम में, ठीक है। म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहते हैं, और अंडमान निकोबार भी हिमालय पर्वत का ही क्या है? भाग है। जो इसमें द्वीप स्थित है वो क्या है? इसकी चोटियां है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ जो हमारा उत्तर के पर्वत वाला जो टॉपिक था वो होता है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर के मैदान, ठीक है, और भारतीय मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात अपन प्रायद्वीपीय, पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बाद में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी एक दो क्लासों में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कक्षा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई साथी अग्निवीर आर्मी 2026 की तैयारी कर रहा है और ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो उसके पास थोड़ा सा इसको शेयर कर दो यार, ताकि उसका भी भला हो जाए, ताकि उसको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और अच्छे से ज्योग्राफी में अपनी पकड़ मजबूत कर सके।
तो मिलते हैं एक नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए उद्धार क्लासेस के साथ। धन्यवाद।